तो भैया आगे सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन आया। मनु महाराज की 5 संतानों में 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनका क्रमानुसार भागवत में वर्णन आया। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति मां के यहां पर ठाकुर जी की कृपा से 9 कन्याएं प्रकट भईं और तीसरी जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम प्रसूति था, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। एक स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही गई। एक सुधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई। एक सबसे छोटी बेटी थी जो जिसका नाम सती था, ये भगवान शंकर को ब्याही गई। भैया लेकिन भोले बाबा के कोई संतति नहीं हो पाई। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज क्यों नहीं हो पाई? तब बड़ा प्यारा वर्णन आया। बोले भैया एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष राजा को प्रजापति बना दिया। और जब प्रजापति बनाया तो सम्मान समारोह रखा। उसमें बड़े बड़े देवता गए, ब्रह्मा जी भी गए, विष्णु भगवान भी गए, शंकर जी भी गए। अब सम्मान समारोह में सब देवताएं आगे आकर बैठ गए। अच्छा, नेताओं की आदत होती है वो हमेशा लेट ही आते हैं, नेताजी हमेशा लेट आते हैं। तो दक्ष प्रजापति थोड़ा लेट आया तो सबने सम्मान किया खड़े होकर के, पर 3 लोग खड़े नहीं भाई। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं। अब भोले बाबा ने सोचा कि हम में और ब्रह्मा जी में अंतर क्या, तो हम काहे को खड़े हो गए। तो भोले बाबा भी खड़े नहीं भय, बाकी सब लोग खड़े हो गए, सम्मान किया। दक्ष प्रजापति की नजर खड़े हुए लोगों पर नहीं गई, बैठे हुए लोगों पर गई। अक्सर ये आदत होती है 100 लोग राम राम करें, एक व्यक्ति ना करे तो उसी पे नजर जाती है कि ये भाई साहब कौन है जो हमको राम राम नहीं कर रहे। बोलो सीताराम। तो दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शंकर की तरफ देखा तो इनके भाषण होने के बाद में पहले ही ठोक दिए। बोले सुनो सुनो सुनो, सभा में आए हुए देवताओं सुनो, जब कोई सभा में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया ये असभ्य कौन आ गया, ऐसा कौन आ गया जो स्वरूप बिगड़ गया। तुरंत राजा दक्ष चिल्ला करके बोले, अरे देवताओं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा शिव न बैठने का ज्ञान है न उठने का ज्ञान है, सदा भूत प्रेतों में रहता है, तो इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई। तो किसी ने राजा दक्ष से कहा महाराज शंकर जी में तुमको इतने गुण दिखाई दे रहे तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया, शादी ना करते। राजा दक्ष बोला महाराज हमने विवाह गुण देख करके नहीं किया, पिताजी की आज्ञा पे किया, वरना कहां हमारी सुंदरी कन्या और कहां ये मरकट लोचन वाला शंकर। मरकट लोचन होता है बंदर सी आंख वाला। अब शंकर जी को वो खरी खोटी सुनावे दक्ष, तो बीच बीच में नंदी तो थोड़ा खड़े हों कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हमें चूरन चटनी खवा दें। शंकर जी बोले नहीं नहीं भैया चुप रहो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती, हमें शादी के बाद तक मिल रही हैं, प्रेम पूर्वक पाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन जब बहुत देर हो गई राजा दक्ष बकबक बकबक करता रहा। अंत में राजा दक्ष ने उद्बोधन में अपने कहा सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग्य नहीं होगा, कोई भी स्थान नहीं होगा। अब नंदी जी को लगा कि अब तो भैया बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हरिहर निंदा सुनाए जो काना
हो ही पाप गौ घात समाना। जो भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, माता पिता की और अपने गुरुदेव की निंदा करता है, निंदा सुनता है, उस व्यक्ति को गौ हत्या बराबर पाप लगता है। नंदी जी भी तुरंत खड़े हो गए। ए दक्ष, जब से आया है बक 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 कर रहा है, जा, हम भी श्राप दे रहे कि तुम जब से आया है तूने हमारे बाबा को कहा कि कहीं भाग नहीं होगा, हम भी श्राप देते हैं, जा, तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। लो, अब बढ़िया रहा। अब कई भैया ये श्राप समारोह चल रहा है कि सम्मान समारोह चल रहा है। इधर से भृगु जी ने अपनी डांडी पर हाथ फेरते हुए कहा, ए नंदी, ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बीच में बोला? जा, हम भी श्राप देते हैं, भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। अब नंदी जी खड़े भय, हमको पाखंडी श्राप दिया, हमको पाखंडी का श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं। ए पंडित जी, डांडी पर हाथ घुमा रहे हो, हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले ब्राह्मण, चटुकार ब्राह्मण हो जावे। भैया, हम ब्राह्मणों को तो उसी दिन से श्राप लगी है मांगने की, आज तक वैसे ही मांगते हुए अपना काम चला रहे हैं। बोलो जय बजरंग बली। हाँ, बोलो जय सिया राम। अब भगवान शंकर ने सोचा, आए थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह। तुरंत भगवान शंकर नंदी को वापस ले गए, सती जी को नहीं बताया। दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। देवताओं को पता था कि निमंत्रण नहीं मिला, पर पड़ोसी भी बड़े खतरनाक होते हैं, जले में नमक छिड़कने का काम सबसे बढ़िया पड़ोसी करते हैं। देवताओं को पता था कि निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी पूरे देवता जितने विमान हैं, अच्छा देखो भाई, रोड से जाना हो तो 2, 4, 5 फीट यहां वहां हो सकती है गाड़ी, पानी में जहाज 100-200 मीटर यहां वहां चला सकते हो, पर हवाई जहाज ऊपर से जाना हो कितना भी यहां वहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो ट्रैफिक। पर जितने देवता जा रहे सब विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ही ले जा रहे, कहे वही रास्ता है, दूसरी पकड़ लेते। मतलब ये जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। सुबह से ही कीर्तन गाते हुए गंधर्वियां निकल रही हैं। सती जी ने देखा, अरे बहनों राम राम, कहां जा रही हो? ऊपर से बोली, अरे सती तू यहीं पर बैठी है, तुझे पता नहीं तेरे पिता ने बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूं पीछे से। अब सती जी आई भोले बाबा के पास, चरणों को दबाने लगी, और जहां चरणों की सेवा करने लगी सोई भोले बाबा बोले, देवी जी आज बड़ी प्यारी प्यारी सेवा हो रही है, क्या बात है, कोई काम पड़ गया क्या? एक बात, जितने भी विवाहित पुरुष हैं हमारी नोट कर लो, जिस दिन बहुत ज्यादा तुमको चाय के लिए पूछा जाए, मीठे हलवा के लिए पूछा जाए कि सुनो जी तुम्हें चाय पिला दें, समझ जाना या तो उस दिन तुम्हारी जेब कटनी है या फिर मार्केट में बढ़िया वाली साड़ियां आ गई हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सती जी चरणों को दबाने लगी, हे भोले बाबा, हम स्त्रियों का तो धर्म ही है पति के चरणों की सेवा करना। पहले के जमाने में ऐसा था, स्त्रियां अपने पति के चरणों की सेवा करती थी, चरण दबाती थी। आज के जमाने में तो गला दबाने के लिए, बोलो जय बजरंग बली। नहीं नहीं, यहाँ की ऐसी माताएं नहीं है, ये तो हम वेस्ट इंडीज वाली बता रहे हैं। हाँ, अच्छा देखो, विवाहित स्त्री को अपने पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए, उससे घर में कलेश कम होता है। हाँ, पति एक मान लेता है कि भाई कुछ भी कहो, अच्छी है, सेवा करती है, सही है, संस्कृति और संस्कृत दोनों अंदर है, और संस्कृति इसके अंदर अभी है व्याप्त। पर आज का जमाना तो बड़ा उल्टा आ गया है। हनुमान जी बचावे आज के जमाने से।
इतने बड़े पंडाल में 4-5 लाख लोग हैं, मुश्किल से 4 ही 5 लोग निकलेंगे जिनकी देवी जी प्रतिदिन चरण दबाती हो। है ऐसा कोई? अच्छा तुम्हारी है, खड़े हो जाइए भाई, इन पे कैमरा करो जरा। हा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। प्रतिदिन तो तुम गुंडा तो नहीं रहे पहले? नहीं, पहले तुम गुंडा तो नहीं रहे, तो रोज चरण दबाती हो भैया, इनके दर्शन करो। जितने विवाहित पुरुष बैठे दर्शन करो। तुम्हारी देवी जी कहां से हैं? इंदौर से ही? जबलपुर? हाँ, जबलपुर में तो ऐसे लोग पाए जाते हैं। बताओ, तभी हम कहें कि तुम इतना मुस्कुराते क्यों हो? बाकी जितने बैठे, तुम्हारे पीछे वाले जितने बैठे, जैसे वो बैठो ऐसे ही बैठे। लेकिन अब समझ में आ गया कि आप इसलिए बुढ़ापे में मुस्कुरा रहे हैं। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे, और हनुमान जी करें यही धर्म पत्नी तुम्हें हर जन्म में मिले। लो भाई, दर्शन कर लो। चलो, कम से कम पुरुषों की नाक तो बच गई। और एक आदमी ऐसा तुम, और है कोई ऐसा बहादुर? झूठ मूठ का मत उठाना कि पत्नी के डर के चक्कर में तुम हाथ उठा दो। महापाप पड़ेगा, प्लास्टिक के कीड़ा पड़ेंगे। हाँ, सही बताओ, और है ऐसा कोई महापुरुष जिसकी धर्मपत्नी प्रतिदिन सेवा करती हो? बिल्कुल सूखा है, रेगिस्तान जैसा सूखा है। तुम काहे खड़े हो गए? जे अंकल जी का यहाँ खड़े हो गए, एक हाथ बिल्कुल ऊंचे ही गोवर्धन पर्वत से उठाए। अरे तुम काहे खड़े हो गए? शादी वादी भाई? वे तो बिल्कुल ऐसो हाथ खड़ो भर करें। शादी हो गई भाई? हमें लगा उनकी नहीं भैया। और आप कहां के हो? इंदौर के हो? चलो, बड़ी कृपा है। इंदौर में भी ऐसे लोग हैं। चलो, 2 लोग मिल गए, पुरुषों की नाक बच गई। पर भैया, ये तो बात विनोद की थी, पर सत्य ये है, स्त्रियों का धर्म है अपने पतियों की सेवा करना। जो स्त्री अपने पतियों की सेवा करती है, उस घर में बहुत ज्यादा शांति रहती है। और पुरुषों का भी धर्म है अपनी धर्म पत्नी के अनुसार जीवन जीते हुए धर्म पत्नी से हर बात को शेयर करके गृहस्थ को मंगलमय गृहस्थ बनाना। बोलो जय सिया राम। आजकल तो मोबाइल आ गया है, एक ही कमरे में दोनों रहते हैं और दोनों की दूरी 600 किलोमीटर की। आजकल तो सब बोल चाल बंद हो गया, व्हाट्सएप पे हो रहा, चाय बना दीजिए, उधर से वाइफ मैसेज फेंक रही, बना लो और पी लो। हमारा तो सिर दर्द कर रहा है। लो बताओ, चाय की बात भी हो गई। और धर्म पत्नी कई जो अच्छी होती, थोड़ा सद्बुद्धि की होती, वो तुरंत व्हाट्सएप पे ही चाय भेज देती, ले। और हमें तो कोई बता रहा था, हमारा निजी अनुभव नहीं है कि आप लोग कहो निजी अनुभव, हमें तो कोई बता रहा था तो हम पूरी बता। तो लोग ऐसे अद्भुत, पर हम प्रार्थना करना चाहेंगे, गृहस्थ मंगल है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ अद्भुत है। मेरे पागलों, आहा, जो गृहस्थ जीवन को बहुत संयम के साथ और शास्त्रों के साथ जीता है, उसका गृहस्थ जीवन जीते जी मंगल होता, और उसका घर भी मंदिर हो जाता है। बोलो जय सिया राम।
भोले बाबा ने कहा देवी जी बड़ी चरणों की सेवा हो रही, क्या बात है? सती जी बोली महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल काय यज्ञ का आयोजन किया है, आप जाएंगे क्या? भोले बाबा बोले देवी जी कोई चिट्ठी पत्र आया? बोले चिट्ठी तो नहीं आई है, पर डाक गड़बड़ा गई होगी, पिताजी ने भेजा जरूर होगा। पर आज वह बात जो छिपाए बैठे थे भोले बाबा मन में, वो पूरी बात बता दी। तुम्हारे पिता हमसे द्रोह करते हैं, बात बता दी, पर सती जी नहीं मानी। कथा सबको पता ही है, यज्ञ में गई, भस्म हो गई, वही सती पार्वती बनी और पार्वती का विवाह तप किया पार्वती जी ने और भोले बाबा से हुआ। बोलो हारा हारा